नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार बागरी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्पेशलिस्ट एंड ट्रेनर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जब इतना अच्छा बिजनेस है, इतना अच्छा बिजनेस मॉडल है, तो फिर सारे लोग इस बिजनेस को करते क्यों नहीं है? क्यों नहीं कर रहे हैं सारे लोग बिजनेस को? उन पॉइंट पे आज मैं बात करूंगा। क्यों लोग इस बिजनेस को, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, इसका रीजन क्या हो सकता है? तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आखिर सारे लोग इस बिजनेस को क्यों नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जब ये बिजनेस इतना अच्छा है, लोग यहाँ पे लाखों रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं, तो फिर भी सारे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सबसे पहला मैं पॉइंट बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, उस चीज को ध्यान रखना कि इस दुनिया में हर काम हर व्यक्ति के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में हर काम हर व्यक्ति नहीं करता है। क्या सारे लोग डॉक्टर बनते हैं? क्या सारे लोग इंजीनियर बनते हैं? क्या सारे लोग सीए बनते हैं? क्या सारे लोग वकील बनते हैं? सारे लोग नहीं बनते हैं। तो जब उन इंडस्ट्री के अंदर सारे लोग नहीं जा सकते, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सारे लोग कैसे कर सकते हैं? सारे लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग करना चाहते हैं, जिन लोगों के लिए ये बिजनेस है, जो लोग इस बिजनेस के माध्यम से अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ कर सकते हैं, अपने आप को कुछ से कुछ बना सकते हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं करना चाह रहे हैं। उसका रीजन क्या है, उस चीज पे मैं बात करता हूं, जिससे कि आपको ये क्लियर होगा कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग लोग क्यों नहीं करते हैं। और जो कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, वो इनकम भी कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं करना चाह रहे, जिनकी स्थिति भी खराब है, जिनकी पैसे को लेके प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या है समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है निगेटिव लोगों का फीडबैक देखना। यानी जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर रहा था, यानी जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहा था, वो व्यक्ति वहां सफल नहीं हो पाया। रीजन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन उसने अपने अंदर वो स्किल डेवलप नहीं की, जिसकी वजह से वो बिजनेस में सक्सेस नहीं हुआ। तो लोग उसका उदाहरण देते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं कि भाई उसने नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो पहला होता है कि जो लोग असफल इस बिजनेस में हो चुके हैं, उन लोगों को वो फॉलो करते हैं। इस वजह से लोग इस बिजनेस को नहीं करते। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की नॉलेज का ना होना। यानी कुछ लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग का जो एजुकेशन है उसे लेना नहीं चाहते। अब उसे नहीं लेंगे तो काम करेंगे कैसे? और जब काम नहीं कर पाएंगे तो क्या सक्सेस होंगे? अनसक्सेसफुल होंगे, अनसक्सेस हो जाएगा। तो सिंपल बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन का न लेना। उनको पता ही नहीं कि इसका एजुकेशन क्या है। अगर हम इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सीए बनते हैं, वकील बनते हैं, तो हमें उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसकी हमें नॉलेज लेनी पड़ती है, एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें जो है कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं, तब जाके हम बनते हैं 4 से 5 साल में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्या करते हैं, इसका कोई भी एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं और वो असफल हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग काम करना नहीं चाहते हैं। पॉइंट नंबर में बात करूंगा 3, और पॉइंट नंबर हमारा 3 है खुद पे भरोसा न होना। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है, ये नौकरी नहीं है। क्योंकि एक बहुत ही सुंदर लाइन कही गई है कि जिनको अपने काम पे भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, और जिनको अपने आप पे भरोसा होता है वो बिजनेस करते हैं। तो लोगों के अंदर खुद पे भरोसा ही नहीं है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूं। उन्हें डाउट रहता है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इस माइंड सेट के जो लोग होते हैं, वो भी इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते हैं, और उन लोगों को देख के और जो लोग करना चाहते हैं वो भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको देखा है। यानी फोकस कहां पे है? जो लोग फेल हो गए हैं इस बिजनेस के अंदर, उन पे फोकस है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर आप उन लोगों पे फोकस करेंगे जो लोग अपने फील्ड में फेल हो गए हैं, यानी उन लोगों पे आप अगर फोकस करेंगे कि जो लोग अपने फील्ड में फेल हो गए, तो आपकी संभावना है कि आप यहां सक्सेस हो जाए। आपको अगर सफल होना है किसी भी फील्ड के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस होना है, तो आपको जो है, जो लोग सफल हैं उस फील्ड के अंदर, उनको फॉलो करेंगे तब सफल होंगे।
तो दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो लोग अचीवर्स हैं, जो लोग यहां से पैसा कमा पा रहे हैं, उन लोगों को फॉलो करिए। उन्होंने जो काम किया है वो काम आप करिए, तो आप यहाँ सफल हो सकते हैं। लेकिन लोग उनको फॉलो न करके जो लोग नेगेटिव हैं उनको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में नहीं जुड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, न्यू स्किल का न सीखना। यानी पॉइंट नंबर 4 है न्यू स्किल का न सीखना। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो आज के समय में हम एजुकेशन अपने कॉलेज या फिर स्कूल से जो भी ले पा रहे हैं, वो एजुकेशन आज के समय में वो आपको इनकम प्रोवाइड नहीं करा सकती जो इनकम आपको आज के समय में चाहिए। और ये सच्चाई है। जो आप कॉलेज स्कूल में सीखते हैं, मुझे ईमानदारी से बताइए कि जॉब जब आप करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, कितना परसेंट वो आपका यूज होता है, कितना परसेंट जो आपका कॉलेज का स्कूल का जो नॉलेज है कितना परसेंट यूज हो रहा है। यानी नई स्किल आपको जॉब के अंदर अगर जा रहे हैं, बिजनेस के अंदर जा तो नई स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग इस स्किल को सीखना नहीं चाहते, वो व्यक्ति इस बिजनेस को नहीं करना चाहते हैं, और ये सच्चाई है। पॉइंट नंबर है अगला, पॉइंट नंबर 5 है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को प्रोफेशनल वे में न करना। यानी जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एज ए प्रोफेशनल नहीं करेंगे तो वो भी फेल हो जाएंगे। जब वो फेल हो जाएंगे तो लोग उनको देखेंगे कि ये फेल हो गए तो इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा है, तो वो क्या करेंगे, वो व्यक्ति भी यह काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि उन लोगों को फॉलो करिए जो लोग इस फील्ड में सक्सेस हैं। अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो आप भी यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं। और ये रीजन मैंने आपको बता दिया है कि लोग इस बिजनेस को क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि सभी जगह वो फेलियर को ही देख रहे हैं। कहीं भी जाके वो ये नहीं देख रहे कि लोग यहाँ सक्सेस हो रहे हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। पॉइंट नंबर अगला है प्रोफेशनल वर्किंग नॉलेज को न सीखना। अगला पॉइंट क्या है, प्रोफेशनल वर्किंग नॉलेज। यानी कोई भी अगर हम बिजनेस करते हैं या फिर हम जॉब करते हैं तो उसका एक प्रोफेशनल वे होता है, एक अनप्रोफेशनल होता है। इस बिजनेस में लोग आते हैं अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं और वो लास्ट में जाके फेल हो जाते हैं। तो फिर जो नए लोग हैं उनको देखते हैं कि भाई ये भी फेल हो गए तो हम यहाँ कैसे सक्सेस हो सकते हैं, तो वो व्यक्ति भी निगेटिव हो जाता है और इस वजह से वो लोग या जो है बिजनेस नहीं करना चाहते। पॉइंट नंबर है अगला जो कि 7 नंबर है, कुछ लोग फ्रॉड कंपनियों में जाके वर्किंग स्टार्ट करते हैं जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में। यानी कुछ क्या है, पिरामिड स्कीम्स होती हैं, पॉन्जी स्कीम होती है, मनी सर्कुलेशन होता है, उन कंपनियों में चले जाते हैं और उन कंपनियों की जो है म्याद होती है 2 से 4 साल होती है, उसके बाद वो भी खत्म हो जाती हैं। तो लोग वहां पे जाके अपना पैसा जो है इन्वेस्ट जो किया था वो पैसा उनका बेकार हो जाता है और वो लॉस में चले जाते हैं। इसलिए वो लोग भी सलाह देते हैं चारों तरफ कि भाई इस बिजनेस को मत करना, इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा, मेरे भी इतने पैसे चले गए, मैं भी डूब गया, मैं भी ये हो गया, मैं भी वो हो गया। लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए, इससे ज्यादा वो पैसे पढ़ाई के अंदर खर्च कर देते हैं, उसके बाद मार्केट में उन्हें नौकरी तक नहीं मिलती है जितने की वो चाहते हैं। सच्चाई ये है, ठीक है। तो इस वजह से भी लोग जो है नेगेटिव मार्केट के अंदर होते हैं और वो भी काम नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, अगर इसकी रियलिटी आपको देखनी है तो हमारा यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पड़ा है, आप उस वीडियो को देखिए कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी फ्रॉड है। उसमें मैंने क्लियर आपको बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो रियल है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल जो रियल है वो क्या है, उसमें जाके लोग कैसे सक्सेस हो रहे हैं और आप भी हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, ये आपके 7 रीजन हैं जिसकी वजह से लोग काम करना चाहते तो हैं लेकिन इन फेलियर लोगों को देख के वो भी काम करना नहीं चाह रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि लोग जब ये बिजनेस इतना अच्छा है तो लोग इसके अंदर क्यों नहीं काम करना चाह रहे, उसका रीजन ये है। अब मैं पॉइंट एक और बताना चाहूंगा जो कि आपको इन 7 पॉइंट से बिल्कुल हटके है। वो ये है क्योंकि लोग, जितने भी लोग हैं अपनी ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम यानी जो हमारा कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है, वो क्या पढ़ाया जा रहा है, वो यही पढ़ाया जा रहा है कि भाई ये डिग्री करो, ये डिप्लोमा करो, उसके बाद नौकरी पाओ। वो डायरेक्ट नौकरी के लिए बोल रहे हैं। तो इस वजह से, ये सिस्टम की वजह से हो क्या रहा है कि जो लोगों का माइंड सेट है वो जॉब वाला बनता जा रहा है,
यानी जॉब लेने का माइंडसेट बनता जा रहा है, जॉब देने का नहीं, जॉब लेने का। और जब सारे ही लोग जॉब लेने ही वाले बन जाएंगे तो फिर नई जॉब आएगी कहाँ से? भाई जॉब करने के लिए जॉब देने वाले भी तो होने चाहिए। मार्केट के अंदर इतना कंपटीशन है जिसकी वजह से आज के समय में लोगों को मजबूरी में नौकरियां उस रेट पे करनी पड़ रही हैं जिस रेट पे वो करना कभी नहीं चाहते थे, लेकिन करें क्या, उनकी मजबूरी है और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर आपको दे रखा है, जो आपको शो हो रहा है, उस पे आप कॉल कर सकते हो और सारी जानकारी लेके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको क्लियर बता दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इतना अच्छा है तो लोग कर क्यों नहीं रहे, उसके रीजन मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।